This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi। प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? गुमराह किया ना, 2 करोड़ रोजगार देंगे, काला धन लाएंगे, कैया लाएंगे काला धन। तो वो तो बाद में उन्होंने ये भी कहा था, ये तो जुमला है। ये अफवाह थी और केंद्र सरकार के खिलाफ एक साजिश थी। नहीं लाए, अच्छा ये तो हुआ, 1 गुना था अब 3 गुना हो गया, अब लाएंगे तो अब ज्यादा लाएंगे। अरे भैया लावे तो, ला के दिखावे तो, धरातल पे तो आवे। अभी 3 गुना हो या नहीं 6 गुना करवाएंगे, इसी के चक्कर में पड़े हुए। भाई तिगना हो गया है और अब जो पैसा गया है नया, तो उससे से मिला के तो कई गुना हो गया होगा। वो धन इतना जल्दी कोई भी सरकार नहीं ला पाएगी। पैसा आएगा कि नहीं, क्या लगता है? पैसा इस सरकार में मोदी जी दूसरा जन्म भी ले लेंगे तब भी नहीं आएगा। स्विस बैंक में जो भारतीयों का काला पैसा छिपा है अभी तक, वो तिगुना हो गया है। खुशी है? अब खुशी क्या है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था कि मेरी सरकार आएगी तो 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार दूंगा, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, देश से महंगाई समाप्त करूंगा, विदेशों में जमा काला धन ला के देश में खुशहाली लाऊंगा। और आज मैंने अमर उजाला, नव भारत टाइम्स और हिंदुस्तान पेपर जब पढ़ा तो उसमें दिया है कि स्विस बैंक में जो है और पैसा जमा हो रहा, इस सरकार में भी जमा हो रहा, भारतीय जनता पार्टी जो था वो तिगुना हो गया। और जो था वो तिगुना हो गया। तो प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? अब तक तो कहते थे ना कि कांग्रेस पार्टी जो घोटाला किया है वो स्विस बैंक में जमा कराई। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो पैसा क्यों नहीं लाते हैं? अच्छा नहीं लाए, अच्छा ये तो हुआ, 1 गुना था अब 3 गुना हो गया, अब लाएंगे तो अब ज्यादा लाएंगे। अरे भैया लावे तो, ला के दिखावे तो, धरातल पे तो आवे, हम लोगों को कुछ राहत तो महसूस हो। पहले लावे तो केवल दिखावा ये लोग करते हैं। ये लोग जो है जैसे नहीं है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी में ताकत है तो स्विस बैंक का पैसा ला के देश में खुशहाली लाने का काम करे। ये बताइए, स्विस बैंक में पैसा ट्रिपल हो गया है जो भारतीयों का था, क्या कहना चाहेंगे? बधाई हो जिनका है और बना है। आपका नहीं है क्या? अरे किसानों को कहाँ है, गरीब किसान मजदूरों को जो आए थे, जो बैंक में डाले तो वो भी खत्म करवा दिया इन्होंने। और जो किसान है इस देश में लोन पेड़ में फरता है, आम जनता का हित पैसा है, बैंक में कैसे पहुंचा? तो ये पहुंचाने वाले कौन है? यही लोग हैं, और कौन पहुंचाएगा? किसान थोड़ी जाकर डाले। कौन है? स्विट्जरलैंड में कौन डाला है? ये नेता नगरी ही डाला होगा, और कौन डालेगा? मोदी जी कहे थे लेके आएंगे, तो कैया लेके ही है, ट्रिपल हो गया है, हो सकता है अब ज्यादा आए। नहीं, एक बार उड़िया जाए तब लिएगा, कैया लिये? कहते थे लुयाओं को गुमराह किया ना, 2 करोड़ रोजगार देंगे, काला धन लाएंगे, कैया लाएंगे काला धन। और रही बात इस देश में किसानों का कर्ज नहीं माफ हो सकता। भाई अडानी और अंबानी का कर्ज माफ होगा, इस देश के उद्योगपतियों का कर्ज माफ होगा, इसलिए चंदा लेना है ना, चुनाव लड़ना, चंदा तो धंधा का स्कीम चला रहे हैं, ये नहीं चाहेंगे। अभी 3 गुना हो या नहीं 6 गुना करवाएंगे, इसी के चक्कर में पड़े हुए। स्विस बैंक में पैसा ट्रिपल हो गया है जो भारतीयों का था, क्या कहना चाहेंगे? 15-15 लाख आएंगे, मोदी जी ने कहा था। तो वो तो बाद में उन्होंने ये भी कहा था, ये तो जुमला है। भाजपाइयों ने थोड़ी कहा था। हैं? भाजपाइयों ने कहा था। तो कह रहे हो हकीकत थोड़ी है कि 15 लाख देंगे। भाई आप रात को सोते हैं तो ख्वाब में कुछ ना कुछ तो देखते हैं कि मैं ये बन गया, मैं विधायक बन गया, मैं करोड़पति बन गया, पर वही लोगों को करोड़पति। एक चीज मान लीजिए, 15-15 लाख आने वाले थे, अब तिगुना हो गया है, वही चीज 45-45 लाख आ सकते हैं। भाई तिगना हो गया है और अब जो पैसा गया है नया, तो उससे से मिला के तो कई गुना हो गया होगा। क्या अब नहीं जा रहा है क्या स्विट्जरलैंड पैसा? तो सब मिलाइए तो बहुत हो जाएगा, लेकिन वो पैसा कब आएगा ये तो सपना हो गया है। हाँ, पैसा जा रहा है, वो तो पहले पैसा है। ये तो भाई मोदी जी से पूछिए, भाई उन्हीं ने कहा था कि 15-15 लाख देंगे, तो ये तो आपको सवाल मोदी जी से करना चाहिए। मोदी जी से नहीं, आपको लगता है कि अब पैसा जा रहा है? मोदी जी इतने सख्त सरकार है उनकी, स्विस बैंक पे से वो पैसा लाने की बात कर रहे हैं। अभी वो इंसान कह रहा था कि बड़े लोगों के पैसे माफ हुए जा रहे हैं, किसानों का कर्जा माफ नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा? अगर कुछ करना है तो किसानों कर्जा माफ करें। क्या कहना चाहेंगे? स्विस बैंक में जो भारतीयों का पैसा है वो अब 3 गुना हो गया है। 15-15 लाख मोदी जी ने कहा था 2014 में कि 15-15 लाख अगर वहाँ पैसा ला दिया जाए तो 15-15 लाख लोगों के खाते में पहुँच जाए। अब तो 45-45 लाख पहुँचने चाहिए।
सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह 15 लाख की बात हो रही थी, वो 15 लाख रुपया उस कालखंड में ये अफवाह थी और केंद्र सरकार के खिलाफ एक साजिश थी। उसमें अन्ना साहब, रामदेव साहब, तमाम बड़े बड़े नेता, तमाम बड़े बड़े उद्योगपति इन्वॉल्व थे। अब रह गया सवाल कि मोदी जी ने कहा कि साहब मेरी सरकार बनते ही मैं भारत के एक एक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपया, जबकि आपको याद होगा जीरो के मानक पर इन्होंने खाता भी खुलवाया और 90 लाख हजार करोड़ रुपया उसमें जमा करा लिया। वो पैसा कहां गया ये किसी को पता नहीं। अब रह गया सवाल कि उसमें पैसा तो कहीं गया नहीं किसी के खाते में, लेकिन इन्होंने क्या किया उसमें बारीकी से कि एक तो पैसा देश का वसूलवा लिए, दूसरा जो है 1 रुपया किसी आम जनता को दिए नहीं। अब इनका प्रधानमंत्री के घोषणा का वेरिफिकेशन आज तक विश्व का कोई भी देश का राष्ट्राध्यक्ष का अगर वेरिफिकेशन अगर कोई मंत्री करता है तो राष्ट्राध्यक्ष और गृह मंत्री दोनों की योग्यता पर मुझे तरस आती है कि प्रधानमंत्री के का वचनबद्धता को, जो देश के सामने वचनबद्धता थी, उस पे गृह मंत्री कहा कि आप तो जानते हैं कि चुनाव में होता है, ये तो जुमला है। हो सकता हो इंतजार कर रहे हो कि इकट्ठे सारा पैसा लेके आए। साहब जो आप 15 लाख रुपया ला रहे थे, तब आप ये कह रहे थे कि अगर कांग्रेस की सरकार चली जाएगी तो मैं तुरंत पैसा ला दूंगा, अब पैसा ला करके सबको भेज दूंगा। बहुत लोग पैसा लेने के लिए कि कांग्रेस की सरकार के खिलाफ वोट कर दिए। आप जो है कांग्रेस के खिलाफ वोट करा करके आपने सरकार भी बना ली, लेकिन दुर्भाग्य तो ये कि 11 साल में ये सरकार जो देश की आवाम के साथ कमिटमेंट किया था, जो देश की आवाम को वचनबद्धता दी थी, जो देश के आवाम को अपना विश्वसनीयता का प्रमाण पत्र का मापदंड दिया था, उसमें तो पता चला कि 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में, उसमें तो कुछ था ही नहीं साहब। वो धन इतना जल्दी कोई भी सरकार नहीं ला पाएगी, क्योंकि आ पाएगा कभी कि नहीं? कभी ये सोचा जा सकता है पाएगा कि नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो धन कोई भी राज्य, कोई भी सरकार बताती नहीं कि धन किसका है और कितना है, और उस सरकार की अपनी नियम कानून है, उस नियम कानून के तहत तो किसी भी दूसरे देश को नहीं बताएगी और न वापस आएगा। मोदी जी कहे थे कि पैसा हम लेके आएंगे अपनी सरकार में, अब तिगुना हो गया है, आ पाएगा? मैं पूछना चाहता हूँ, अब अन्ना हराम से कहाँ हो तुम? अन्ना हराम कहाँ हो? बाबा रामदेव, बकवास मत करिएगा, आप वो वीडियो दीजिए या ना दीजिए। यही अन्ना हजारे था जो 2014 के इलेक्शन से सड़क पे बैठ के पागलपन करता था। हजारे को गांधी कहा जाता है, आप उनको ऐसे कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ अब कहाँ है? जब 4-4 गुना विश्व बैंक वो स्विस बैंक में पहुंच गया इसी भारत देश का, 37,000 लाख डॉलर, 37,000 करोड़ डॉलर। अब कहाँ है अन्ना और कहाँ है रामदेव बाबा जो कुर्ता सलवार कुर्ता पहनते हुए भागा था? पूछना चाहता हूँ कहाँ है वो? वैसे नरेंद्र मोदी पर यही बात तो 2013 में नरेंद्र मोदी बोला था, जिस देश का प्रधानमंत्री कायर हो या जो सरकारें कायर हो, जो पिछली सरकारों को इल्जाम लगा रहा था कि ये विदेशों में काला धन जमा है, अगर आ जाए तो हमारा गरीब उन्नति करेगा। अब कराओ ना 11 साल से। पैसा आएगा कि नहीं, क्या लगता है? पैसा इस सरकार में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई सुरक्षा 10-11 साल से मिल ही गया, 8 साल से उत्तर प्रदेश में मिल ही गया। बाबा ठन को क्या कहना चाहेंगे? स्विस बैंक में जो भारतीयों का पैसा है आएगा कि नहीं आएगा? मोदी जी कह रहे थे लाएंगे। मोदी जी दूसरा जन्म भी ले लेंगे तब भी नहीं आएगा। तो तमाम लोग थे लखनऊ के जिन्होंने बताया कि मोदी सरकार ने तो वाकई में वादा किया था कि हम आएंगे सरकार में तो जो भारतीयों का पैसा है स्विस बैंक में उसको लेके आएंगे, लेकिन फिलहाल
ऐसा होता तो नहीं दिखाई दे रहा है। इस बातचीत में इतना ही। देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। New Public Inter College, Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.